हेलो एवरीवन। तो आज मैंने सोचा कि एक स्टोरी टाइम करते हैं भाई। तो ऑनलाइन काफ़ी सारे फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स बार बार जो है आपको तंग करने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, एक सिंगर बनना चाहती हूँ। एंड मैं अपनी जितनी क्रिएटिविटी है ना, एक्टिंग से रिलेटेड या फिर मिमिक्री से रिलेटेड या फिर वॉइस ओवर से रिलेटेड या फिर सिंगिंग से रिलेटेड, ये सब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ। इंस्टाग्राम पे ना कुछ दिन पहले मुझे ये शिव ओम करके एक आदमी ने मुझे मैसेज किया। ये मैसेज स्क्रीन पर आप देख लो, ये क्या मैसेज था। इसमें इन्होंने कहा कि हमारी पीआर टीम ने आपको जो है रखा हुआ है, एक मतलब कास्ट कर रहे हैं आपको, आपको शॉर्टलिस्ट कर रखा है उन्होंने कुछ रोल्स के लिए। फिर आप देखो कि ये आदमी मुझसे कितनी बदतमीज़ी से बात कर रहा है। दोनों वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो हैं आप चित्रा बेटा, अगर आप समझदार हो, थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना आता हो तो आप चेक कर लो। सारी मैंने आपको डिटेल भेजी हुई है, एक बार पढ़ लो, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। नहीं की है, पीआर टीम ने आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट की है, ठीक है। और मैं सारी चीजों के जवाब आपको क्या नाम है यहाँ टाइप करके नहीं दे सकता हूँ। मैं एक आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से इन्होंने मुझसे बात की। बट फिर भी मैंने इनको कुछ कहा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं तुरंत ऐसे रिएक्ट नहीं करती हूँ चीज़ों पे। तो मैंने इनसे कुछ अभी कहा नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा ना कि पोर्टफोलियो बनवाना बहुत ज़रूरी होगा, बिना पोर्टफोलियो के कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि अगले दिन ही इन्होंने मुझे तुरंत कह दिया कि आपको ना शाम के 4-5 बजे तक आपको हमको एक पोर्टफोलियो सेंड करना ही पड़ेगा। तो उतनी जल्दी तो यार पोर्टफोलियो तुरंत बनता नहीं है। तो फिर उन्होंने ना, ये शिवम नाम का ये आदमी, इसने मुझे ना एक लड़की का नंबर दिया, ठीक है, और कहा कि इसको आपको 5,000 रुपये देने हैं, ये आपका पोर्टफोलियो बनाएगी और उन्हीं फ़ोटोज़ से बनाएगी जो आपने इंस्टाग्राम पे डाल रखी है। मैंने कहा 5,000 सर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, आप थोड़ा इसको कम कर लो। तो इन्होंने 4,500 कर दिया उसको, 4,500। भाई इन्होंने बस उन्हीं फ़ोटोज़ का तुरंत पोर्टफोलियो बना दिया एंड फिर जल्दी जल्दी पेमेंट ली अपनी और काम ख़त्म। 10 दिन हो गए हैं आज, इन्होंने कोई कांटेक्ट मुझे नहीं किया आज तक। तो समझ रहे हो आप, ये एक स्कैम था जिन्होंने मेरे साथ किया है। आपसे पैसे मांगे जाते हैं पोर्टफोलियो के नाम पर, आपको उल्लू बनाया जाता है और फिर कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया जाता। और इन्होंने पता है मेरे डैड का भी नंबर लिया था और मेरे डैड को भी फेक स्कैम कॉल्स आने लगी अलग अलग प्रोडक्शन हाउस से कि क्या आपको एक्टर बनना है, तो आप पोर्टफोलियो बनवाइए 5,000 रुपये का। तो ये देखिए, ये लोग ये करते हैं, पैसे लेते हैं और फिर बात करना ही बंद। तो मतलब बड़ी गलत बात लगती है कि भाई नाम इतना अच्छा रखा है, शिव ओम, भगवान का नाम, और काम सब दरिंदे वाले हैं इस आदमी के, काम सब चोरों वाले हैं। अरे यार, चोरी करनी थी तो भाई पहले ही बोल देते ना कि तुम चोर हो, फ्रॉडस्टर हो। भीख मांगने का भी मतलब तरीका होता है यार। लोग सिर झुका के भीख मांगते हैं और ऐसे लोग चिल्ला चिल्ला के भीख मांगते हैं, सर्टिफाइड भिखारीज। भगवान का नाम इस्तेमाल करके इतना गलत काम कर रहे हो, नरक में जाके सड़ोगे तुम एक दिन, लिख के ले लो। और ये चीज़ पता है सिर्फ इन लोगों की नहीं है, आपको बताऊं और भी बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स मुझे इंस्टाग्राम पे बड़े मैसेजेस करने लग गए हैं। तो एक और मुझे ना एक फ्रॉडस्टर का मैसेज आया था, इंडियन सिंगर्स करके कुछ उसका इंस्टाग्राम अकाउंट का कुछ नाम है। मैंने वो मैसेज यहाँ पे दे दिया आपको, उसकी पिक। तो उसमें कह रहा ना कि आपको अगर चीप प्राइस पे अपना ये सिंगिंग का वीडियो प्रमोट करवाना है तो आप हमें जो है कांटेक्ट करें। भाई क्यों प्रमोट करवाऊँ मैं पैसे देकर? मेरा टैलेंट ना कोई बाज़ारों में बिकने वाली चीज़ नहीं है, समझ में आया? मेरा टैलेंट अनमोल है, उसका कोई दाम नहीं है। और मैं अपने आप को प्रमोट कर सकती हूँ बिना पैसे दिए किसी को, ठीक है भाई। आप सबसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसे ऑनलाइन स्कैमर से, झूठे मक्कार चीटर्स से, ये जो भिखारी हैं, ये जो, इन लोगों से दूर रहिए प्लीज़। ये लोग आपका पैसा लेते हैं और फुर हो जाते हैं। भाई जो सच्ची कला होती है ना और सच्चा कलाकार होता है, वो एक ना एक दिन दुनिया के सामने आएगा ज़रूर। उसको जो महादेव है ना, वो जो भगवान है ना, वो जो राम जी है ना हमारे, वो उसके मुकाम तक उसको पहुंचाएंगे ज़रूर। इसको हमेशा याद रखना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक दिन आपकी कला दुनिया के सामने आएगी, आपको दुनिया प्रेज करेगी।
आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे तीसरे इंसान की। समझ में आया आपको? कोई भी इंसान आपको ऐसा झांसे में डालने की कोशिश कर रहा है तो बच के रहिए ऐसे लोगों से। ये सिर्फ जो है आपका पैसा ऐंठना चाहते हैं और दोबारा कोई बात नहीं करते। समझ में आया? ये छोटे छोटे शहर के लोगों को ना, छोटे शहर के जो हमारे जैसे लोग हैं ना, उनको उल्लू समझते हैं कि इनकी ना बड़ी गरज है, ये तो मरे जा रहे हैं आने के लिए, तो इनको उल्लू बनाओ। ये इनका प्लान रहता है। पर आज मैंने इनका प्लान एक्सपोज कर दिया पूरी तरीके से। आगे से ये जो ना बच के रहेंगे, और आप भी ऐसे घटिया लोगों से ना बच के रहना। समझ में आया? आपकी कला को ना संजो के रखो, उसको निखारो और भगवान पे भरोसा रखो। समझ में आया? और ऐसे झांसों से, स्कैमर्स से, चीटर्स से, सर्टिफिकेट भिखारियों से, शिवोम जैसे भिखारियों से कांड करवावे तू कलेश्वरी है, तू कांड करवावे तू कलेश्वरी है, तू कांड करवावे तू कलेश्वरी है।